इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। आज विश्व में होती है इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा सुख और वैभव पाकर तुमने ठुकराया। तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी साधु जगत का सब पाप कर्म मिट जाते हैं। मुनिराज के दर्शन करने से सब संशय भ्रम मिट जाते हैं। मुनिराज वचन चित धरने से सब पाप कर्म मिट जाते हैं। ये मूरत एक निराली है, छवि परम दिगंबर धारी है। भवताप को हरने वाली है, सुख शांति कराने वाली है। सब पाप कर्म मिट जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से। तो हमारे भाव तो बहुत निर्मल होते हैं, मगर जो हमने 10 दिन सुना है उसको हमने अपने अंदर में धारण करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन के ही धर्म नहीं है, हमारे पूरे साल के धर्म होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो मैं आज देह की नश्वरता की बात करूंगी आपसे, थोड़ा सी बोलूँगी कि देह की नश्वरता क्या है कि कोई भी शरण नहीं है, हमारे शरण ही 4 हैं और 4 ही उत्तम हैं और 4 ही मंगल हैं। और देव सतगुरु की शरण ही हमको संसार से पार कराएगी, क्योंकि हम देव के दर्शन करेंगे तो हमारा कितना हमारे सारे पाप धुलेंगे। और हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्र ऐसे हो जाएगा जैसे मेघ बारिश होती है, उससे सारी ज़मीन गीली हो जाती है और वो कितनी नरम हो जाती है। जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे परिणामों में भी, अगर हमारे परिणामों में विकार आ रहा होगा तो वो वहीं के वहीं शांत हो जाता है। और उसके बाद में गुरु जी के पास आएंगे। गुरु की महिमा कितनी है, गुरु हमको मोक्ष मार्ग पे चलने का उपदेश देते हैं, गुरु की महिमा इतनी है। तो हम देव सतगुरु के चरण में आएंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो उसको समझ के, हमें भगवान के समझ के कि वो भी हमारी जैसे थे, हमारी जैसी आत्मा उनकी थी, तो हमें भी अपना कल्याण करना चाहिए। तो क्या होता है, नहीं तो आना जाना तो लगा ही रहता है सारे, आज ये मरा, आज वो मरा, आज ये गए, आज वो गए। ऐसे ही किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का पति मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है। तो ये सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है। तो एक अम्मा थी, तो उसके वो दोनों माँ बेटे थे। तो वो उसका बेटा गुजर गया, मर गया। तो वो बुढ़िया अम्मा कहती है इस मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो उसने हट ठान ली कि कैसे ना कैसे मेरे बेटे को जिंदा कर दो, इसको बचाओ, क्योंकि मैं तो इसकी माँ हूँ और मेरे एक ही पुत्र है। मगर अब कैसे ये उसने हट ठान ली, मगर उसको ये होश नहीं था कि मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होता।
फिर क्या हुआ, और फिर उन्होंने किसी ने कहा कि पहाड़ी पर एक संत रहते हैं। क्या? एक संत रहते हैं, उनके आप पास जाओ, वो आपका उपाय बता देंगे। तो वो संत के पास जाते हैं, तो वो पहाड़ी के ऊपर संत थे, वहाँ पर अपने पुत्र को ले जाती है और लोग बाग भी चले जाते हैं उनके साथ में। तो वहाँ पे जाके वो संत कहते हैं, वो बैठ गई अम्मा कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो कहा जिंदा तो मैं कर दूंगा, पहले आप पहाड़ी पे नीचे जाके एक मुट्ठी सरसों ले आओ कहीं से। एक मुट्ठी सरसों, ये तो मैं अभी ला देती हूँ सरसों। क्योंकि पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। क्या बात सुननी है? कि जिस घर में मृत्यु नहीं हो, जिस घर में कोई मरा नहीं हो, उस घर के सरसों लाना। अब वो बुढ़िया जाती है तो वो सारे घर में जाती है, तो कोई भी ऐसा घर, उसको सारे घरों में जाती है 10 सरसों मांगने, मगर कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई मरा नहीं हो, जहाँ पे मृत्यु नहीं हो। कि यह जीवन चक्र चल रहा है और चलता ही रहेगा, कभी सुख कभी दुख हमारे जीवन में बने ही रहेंगे। 10 लाख क्षण महापर्व आया, बड़े ही धूमधाम से पूरी भक्ति में कराया, त्याग संयम धर्म सब पाला। बाद में जैसे थे वैसे ही हो गए। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा तो हमारे जीवन में संयम आता ही है, थोड़ा ना थोड़ा करके। गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, छोटे से ही, लेकिन एक ना एक दिन वह हमारा उसका हमें फल मिलेगा ही और हमारे जीवन को सार्थक और सफल करेगा ही। तो वो थोड़ा सा वो सोचते हैं कि हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़े और थोड़ा सा वो भी हम अपने गुरु का कुछ भी, वैसे तो हमें कुछ नहीं आता, गुरु के आगे तो हम बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन ये कि अब जैसे गुरुवर भेजते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत हम जैसे हम अनाड़ी थे ऐसे हम अनाड़ियों में पहुंच गए थे, तो हमारी दाल गल गई वहाँ पे तो इसलिए हमारा वहाँ काम हो गया। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि हमने जो भी कुछ किया है वहाँ पे आप लोगों के साथ सब मिलकर, आप यदि उसको अपने थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। हमें भी ये लगेगा कि हमने वहाँ जाके कुछ किसी को कुछ मतलब दिया है, क्योंकि हम अपने गुरु के सामने हम क्या दे सकते हैं आपको? हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, तो हम तो खुद गुरु की शरण में ऐसे बैठे रहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ हम तो गुरु को देख के अपना जीवन उनको अर्पण कर रखा है और हमें कुछ भी नहीं आता। अब आप लोग यदि कुछ अपने जीवन में कुछ उतारेंगे तो हम भी सोच लेंगे कि हमारा जाना वहाँ कुछ सार्थक हो गया। मेरे को प्रवचन करने नहीं आते, मैं तो एक वो सुना देती हूँ। Tell you about my Gurudev, a revolutionary sant with extraordinary dynamic personality. Acharya Sri Saubhagya Sagar Gurudev is an individual whose thoughts, words and works leave an indelible mark on every life that they touch, a messiah of humanity. Acharya Sri Saubhagya Sagar Gurudev is a messiah of humanity. His heart exudes love and compassion for every living being that they touch. His pravachan were not words, they were light. They dissolved darkness and lit the path. They changed lives. His insurmountable positivity and visionary thoughts and deep connection with the self helps experience the glory of spirituality in his mere presence. Acharya Sri Saubhagya Sagar Gurudev is a light. He inspired more than 25 people to renounce ambition of outer world and lead and walk on the path of liberation. And we are them. He turns silent tears into smiles of gratitude. He turns devotion of thousands into moment of seva. He turns conditional faith into action of compassion. His birth marks the birth of humanity. तेरी सुख ना मिलता तेरी शरण में, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो तेरी सुख ना मिलता तेरी शरण में, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवजया केरी सुख ना मिलता तेरी शरण में, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवजया। कि चौमासा नहीं हो पाया कोई बात नहीं,
16 कारण में पर्युषण पर्व में नवरात्रि में साधु महाराज आ जाएं तो कम से कम चौमासे जैसा आनंद आ सकता है। इसी श्रृंखला में जब संघ में अधिक साधु होते हैं तो जब समाज आग्रह करती हैं तो गुरु विचार करके एक दो योग शिष्याओं को आपके बीच में भेजते हैं कि वह जो ज्ञान अर्जन है उस अर्जन को आपके सामने लाएं और आपके अंदर जो अज्ञानता की कालीमा है उसको हटाकर आपको ज्ञान के प्रकाश से सरोवर करें। विवेकानंदपुरी वैसे तो कई बार हम जा चुके हैं, पिछले कुछ सालों से संघ का जाना नहीं हुआ, नहीं तो कश्मीर जाने के पहले भी शायद एक बार गए थे और कई बार वहाँ जाना हुआ है। और पुनश्च इस बार जब चतुर्मास की बात चली थी यहाँ पर तो भावना भाई थी लोगों ने कि संघ से कोई भी माताजी महाराजी जावें। आसपास की कई समाजों ने भावना भाई थी कि संघ से साधु जाएं, लेकिन कुछ साधु संघ में भी आवश्यक होते हैं क्योंकि संघ में रहकर कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर जाकर तो कोई करने वाला नहीं, जैसा कर लो तो संघ में भी बहुत सारे कार्य अपने होते हैं, उसके लिए भी कुछ साधु नियोजित होते हैं और बाहर जाकर भी धर्म प्रवणा करते हैं। तो मन में आया कि विवेकानंदपुरी में कई सालों से साधुओं का सूखा है, बारिश तो खूब हो रही है लेकिन साधुओं के ज्ञान रूपी वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इस बार सबको छोड़कर विवेकानंदपुरी को ही अवसर दिया जाए। और संघ से आरिका सुमति जी और शुभचिंतनमती जी आपके बीच में गई। निश्चित रूप से आपने इनके द्वारा ज्ञान ध्यान अध्ययन करके अपने कर्म की कालिमा काटने का प्रयास किया होगा। विवेकानंदपुरी, जब हम विवेकानंदपुरी को समझते हैं तो सबसे पहला विवेक, पहले कि तो लोग विवेक पूर्वक काम करते हैं और जब विवेक पूर्वक काम करेगा व्यक्ति तो क्या होगा, आनंद मिलेगा। और जब आनंद मिलता है तो उसके बाद लोग पूड़ी खाने का प्रयास करते हैं कि पहले विवेक लाए फिर आनंद लाए और उसके बाद पूड़ी खाने का प्रयास करते हैं। पूड़ी वैसे नहीं मिलती है, आनंद होगा विवेक होगा जब जाकर पूड़ी मिलेगी, पैसे पूड़ी मिलने वाली नहीं है। अभी तक तो आप लोग विवेकानंद का नाम अर्थ समझते थे लेकिन पूरी का अर्थ मैंने बता दिया आपको। और पूरी आप जानते हैं जब तल जाती है तो हर भोजन में सबसे पहले पूरी को ही लिया जाता है, रोटी हो पराठा हो इडली हो डोसा होना, लेकिन कहीं भी भोजन होगा तो पूरी छोले जरूर होंगे क्योंकि बोलते हैं इसके बिना भोजन पूरा होता ही नहीं है। पूरी एक शहर भी है, लोग वहाँ पर भी जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने धर्म आराधन करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से संघ में रहने वाला एक एक साधु अपनी योग्यता के अनुसार समाज के बीच में अपना सारा कार्य करता है। जरूरी नहीं कि बोल के ही काम करे, कुछ व्यक्ति के बैठने मात्र से ही धर्म की प्रभावना हो जाती है। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हम बोल रहे हैं ये प्रभावना नहीं है, लेकिन हम अपने आप में साधना कर रहे हैं, ये भी जिन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होती है। बोलना मात्र प्रभावना नहीं है, अपने संयम को संयमित रूप से पालना ये भी बहुत बड़ी जिन धर्म की प्रभावना होती है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। वैसे तो विवेकानंदपुरी के लोग जो सौभाग्य संस्कार संगठन है उसमें कई सारे लोग हैं, मासिक अभिषेक में भी आते हैं, अहिंसा यात्रा संघ के माध्यम से पद यात्रा भी निकालते हैं, बिहारों में भी जाते हैं। जिनवाणी महिला मंडल, जिनवाणी नाम था ना पहले, जिनवाणी महिला मंडल है, उनके द्वारा पहले संस्कार ज्ञानशाला वहाँ पर चालू हुई थी, कुछ समय अनुसार जैसे चलती होगी व्यवस्था होती है। तो बहुत सारे काम विवेकानंदपुरी में पहले भी हम लोग करा के आए हैं और पुनश्च इस कड़ी को वापिस कहते हैं ना, जो थोड़ा सा रुकावट हो गई थी उसको वापिस माता जी लोगों ने जाने से क्या हुआ, धर्म की बात में सरोवर करा दिया। कल लोग आए थे, बोले महाराज जी आपको विवेकानंदपुरी चलना है। मैंने कहा जी जहाँ धर्म अनुष्ठान होता है हम वहाँ चल जाते हैं। कल पंडित जी भी सतीश जी आपके यहाँ देख कर आए, सारा काम करके आए। और अब विवेकानंदपुरी वालों का समय आ गया है कि शांतिनाथ भगवान को उच्च आसन पर विराजमान करने का अवसर उनको आ गया है कि शांतिनाथ भगवान को शीघ्र से ही उच्च आसन विराजमान करना है। क्योंकि जब भगवान उच्च आसन पर विराजमान अच्छी तरह से हो जाएंगे ना, अभी भी उच्च आसन विराजमान है, उस समय जब उनका उच्च आसन होगा तो आपके आसन तो अपने आप हो जाएंगे। जहाँ पर भगवान की बेदी में दरारें हैं तो वहाँ लोगों के मन में दरारें हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जब दरारें भगवान के नीचे भरेंगी तो समाज में भी अपने आप जो दूरी है, दरारें हैं, वह सब बढ़ जाएंगी और मन क्लेश बढ़ जाएगा। आप 15 साल पहले का याद करो, उस समय 15 साल पहले बेदी में एक भी दरार नहीं थी, लोगों के मन में कोई दरार नहीं थी। 15 साल से दरारें चालू हुई हैं और लोगों के मन में भी आप देखते हो, समझते हैं आप, सारी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने आप को दरारें भरने का प्रयास करना है। और जो जिन मंदिर में भगवान की बेदी, भगवान की मूर्ति, जिन चैत्यालय, जिन शिखर बनाता है उसके तो बारी न्यारे हो ही जाते हैं। प्रभादिराज पर्युषण पर्व आत्मविशुद्धि का मन होता है। यहाँ पर आकर लोग अपनी आप को निश्चित रूप से पर्युषण पर्व में लोग शैम्पू नहीं लगाते,
निश्चित रूप से पर्युषण पर्व में लोग साबुन नहीं लगाते, निश्चित रूप से पर्युषण पर्व में कोई लिपस्टिक नेल पॉलिश नहीं लगाता, निश्चित रूप से पर्युषण पर्व में कोई पाउडर नहीं लगाता, निश्चित रूप से पर्युषण पर्व में कोई इत्र फुलेल नहीं लगाता। लेकिन आप सच मानना कि जितनी आपके शरीर से खुशबू 355 दिन नहीं आती, उतनी खुशबू 10 दिन आ जाती है, क्योंकि ना इत्र है, ना फुलेल है, ना कुछ है, लेकिन आपके पास 10 धर्म रूपी साबुन है। क्या है? 10 धर्म रूपी साबुन है और क्षमा मणि रूप शैम्पू है, और भाद्रपद के महीने के 16 करण रूप आपके पास इत्र है। और ये इत्र शैम्पू आपके जीवन को 10 दिन ऐसा महकाता है, 10 दिन ऐसा महकाता है कि 355 दिन आप कुछ भी करो, 10 दिन की सुगंध अपने आप जीवन में आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।